कॉइन को अगर हम पकड़ते हैं, एक कॉइन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसको आते हैं तो इसको आने के बाद में यहाँ पे ये सब चीजें क्या है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता देता हूँ ये सब चीजें क्या है। ये जो है इसमें से पोजीशन अमाउंट मतलब कितने से बाय किया उसका, ठीक है। उस यहाँ पे करंट प्राइस 1 इंच का करंट प्राइस क्या है, ओके। उसके बाद में कितने कॉल्स नीचे से उठाए, इसका मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद में स्टॉप मार्जिन कॉल मतलब नीचे से कितनी बार बाय किया है, इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे मतलब ये मार्जिन कॉल को स्टॉप कर देना है, उसका एक मीनिंग होता है। उसके बाद में अगर मैनुअल आपको बाय करना है, कोई भी कॉइन को अगर बाय करना है मैनुअली, मैनुअल एवरेजिंग करना है, तो इसके लिए आप बाय यूज कर सकते हो। इसको कैसे यूज करना मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद में आपको लगता है कि कोई कॉइन से आपको मैनुअली एग्जिट होना है, मतलब रॉयल को सेल नहीं करेगा, ऐसा लगता है कि आपको सेल करके निकल जाना है मार्केट से, तो ये यहाँ पे सेल करके ऑप्शन है, इस सेल करके ऑप्शन को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी 1 इंच का थोड़ा सा अंदर में जाते हैं। यहाँ पे जो ट्रेड सेटिंग आपको दिख रहा है, इस ट्रेड सेटिंग में हम जाते हैं, ठीक है। ट्रेड सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आपको दिखे ये जो सेटिंग है आपको, हेलो चालू है ना, सुनो ना, टेक्निकल मीटिंग चालू है, सुनो, कंटिन्यू करो सर। आकाश जी अपना 4 या फिर 4.5 ये जो चीज है, ये कॉल्स है। कॉल्स मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर बैक में अगर हम आते हैं यहाँ पे फर्स्ट बाय इन अमाउंट तो सबको मैक्सिमम पता ही है कि भाई जो पहला कॉइन जो है ये $10 से बाय किया गया है, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये बाय होने के बाद में यहाँ पे मार्जिन कन्फ्यूजन में आते हैं, और मार्जिन कन्फ्यूजन में आने के बाद में यहाँ पे वही है कि फर्स्ट बाय इन अमाउंट $10 मतलब $10 से पहला बाय किया जाएगा। और उसी तरह से फर्स्ट कॉल जो है, फर्स्ट कॉल मतलब कितने परसेंट गिरावट, यहाँ पे कितने परसेंट की गिरावट में कॉइन खरीदा जाएगा, उसका इसका मीनिंग ये होता है। फर्स्ट कॉल ड्रॉप मतलब मार्जिन कॉल ड्रॉप मतलब कितना परसेंट मार्केट गिरेगा और कितने परसेंट में कॉइन खरीदा जाएगा। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 3.5% मार्केट गिरता है, तो 3.5 मार्केट गिरता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये 2 बार 10-10 से 2 बार कॉइन को खरीदता है, मतलब 10-10 $20 से खरीदता है, ठीक है। उसके बाद में सेम उसी तरह से जब मार्केट 4% गिरता है, अभी गिरा था 3.5%, बट अभी गिर रहा है 4%, ठीक है। 4% गिरने के बाद ये जो फर्स्ट बाय इन अमाउंट जो है, फर्स्ट बाय मतलब ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स 4 कॉल्स है, कॉल्स ने टाइम्स 4 बार ये खरीदेगा, 10 से 4 बार खरीदेगा, मतलब $40 इन्वेस्ट करेगा यार। उसी तरह से यहाँ पे जो नीचे है 4.5% फिर से मार्केट गिरा है, तो ये 8 बार 10-10 से खरीदेगा, मतलब $80 यहाँ पे डाल देगा। तो इस तरह से ये पूरा नीचे नीचे जो भी है उस हिसाब से जितना जितना गिरेगा उस हिसाब से डालेगा। इस सेटिंग में खराबी ये है कि बहुत सारे लोग ये सेटिंग स्टार्टिंग में हम भी जब इस सेक्टर में आए थे तो इसमें हम भी ये सेटिंग पहले अप्लाई करते थे, तो हमारे अकाउंट जो थे मैक्सिमम घुस जाते थे, लॉस में चले जाते थे, क्योंकि लॉस में इसलिए चले जाते थे कि एवरेजिंग नहीं कर पाता था। तो ये चीज है क्या, ये चीज ये है कि यहाँ पे देखो, मतलब इतना परसेंट गिरा तो इतना चले गया, इतना परसेंट गिरा तो इतना चले गया, इतना परसेंट गिरा तो इतना, इतना परसेंट गिरा तो इतना, मतलब $160, $320, $640 सीधा। अगर $10 से भी हमारा फर्स्ट बाय अगर $10 से भी है तो इतना सारा फंड यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है। मतलब पकड़ लो, अगर नीचे तक अगर कैलकुलेशन करते तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, ठीक है। 1000, 2000, $2500 तक यहाँ पे खींच लेता है एक कॉइन के पीछे। अगर एक कॉइन के पीछे 2000, $2500 अगर खींचेगा तो हम कैसे क्या प्रॉफिट निकाल पाएंगे, क्योंकि एक ही कॉइन में ट्रेड करने में मजा नहीं है, मल्टीपल कॉइन्स आने चाहिए। तो इस हिसाब से हम इसमें सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये जो सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स में हम कॉल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 होगा तो हम यहाँ पे 1 कर सकते हैं, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे हम पकड़ लो 2 कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे 16 होगा तो हम यहाँ पे 8 कर सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे
हाँ 5 कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे कॉल चेंज कर सकते हैं। और ये कॉल चेंज करना भी जरूरी है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जितना भी मार्केट गिरेगा, इस हिसाब से इतना इतना खरीदेगा और सेल करते जाएगा। रॉयल क्यू का रोबो को जब मैं ज्वाइन किया था, तो सबसे सबसे खूबसूरत इस रॉयल क्यू की मुझे बात लगी थी कि ये नीचे से खरीदता है। जो मुझे सबसे पसंद आया ये पार्ट एक्चुअली में रियली अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो, अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफी टाइम से हो, तो आप सभी को पता होगा कि जितना नीचे से कॉइन खरीदेगा उतना अच्छा होता है, ठीक है? क्योंकि नीचे से मैक्सिमम कॉइन हम क्या करते हैं कि वो जो नए नए यूजर्स होते हैं, नए यूजर्स को लगता है कि भाई मार्केट भाग रहा है, अरे क्रिप्टो बढ़ रहे, तो उस जो तेजी में पैसा डालते हैं, तेजी में पैसा डालने की वजह से वो लोग डूब जाते हैं फिर क्योंकि मार्केट उसी तेजी से नीचे भी आता है। मगर ये रॉयल क्यू का रोबो क्या करता है कि रॉयल क्यू का रोबो आपको नीचे से बाय करवा के देता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई नीचे से बाय कर रहा, नीचे से बाय सिर्फ खरीद रहा, बेच रहा नहीं। बट खरीद रहा तो क्या गलत कर रहा है? नीचे से खरीद के दे रहा है। कोई भी क्रिप्टो को नीचे से खरीद के दे रहा है, ये तो आपके लिए अच्छा पार्ट है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी नीचे से ही खरीदा जाता है। जैसे नीचे से वो खरीदते जाएगा, एक ना एक टाइम आएगा जो ऊपर भागेगा ही भागेगा, तो उस समय आपको प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है? तो ये इसकी खूबसूरती है। मगर ये सेटिंग वर्क कैसे करता है मैं ये बता देता हूँ, ठीक है? ये मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जो मैं सभी टीमों में भेज दूंगा, वो आप देख लेना जो वीडियो है किस तरह से वर्क करता है। बट इसमें मैं इस सेटिंग में मैं ये सेटिंग एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है ये मैं बता दूंगा। जैसे कि पकड़ लो, ये कॉइन है, यहाँ पे इसने बाय किया है एक बार, यहाँ पे एक बार बाय किया, यहाँ पे एक बार बाय किया है, ठीक है? यहाँ पे एक बार बाय किया, मतलब ये जो मल्टीपल जो है, मतलब प्लस प्लस होते जा रहा है 10 गुना जो मैंने बताया। बट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट समझो यहाँ पे उड़ गया, अगर पकड़ लो ये कितना परसेंट गिरा, 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 16% पकड़ लो, राउंड फिगर 16% गिर रहा है। और 16% गिरने के बाद में अगर ये थोड़ा भी उठता है, मतलब यहाँ पे 5% गिरा है ना, यहाँ पे 3%, यहाँ पे 3% उठता है, तो 3% पे अगर इसको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल जाए कि जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है, ये जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को अगर प्लस किया जाए और प्लस से अगर उसको थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे कितना भी रहो, मतलब $2 रहो, $10 रहो, $20 जो भी है, वो प्रॉफिट लेके मार्केट से पूरा सेल कर देगा, पूरा मार्केट से सेल कर देगा। मगर इसमें बेनिफिट क्या है, क्योंकि सेल कहां से किया है इसने? सेल किया है पूरा का पूरा, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकाल के पूरा का पूरा सेल कर दिया है डाउन साइड में, ठीक है? डाउन साइड में सेल करने के बाद में ये क्या करेगा, अभी नया जो खरीदी करेगा वो नया ऊपर से नहीं खरीदी करेगा, नया भी खरीदी इसका जो फर्स्ट, मतलब जो शुरुआत से बाय करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा सेल किया, मार्केट से पूरा निकल गया। मगर नया जो शुरुआत रहेगा वो नीचे से ही रहेगा, मतलब यहाँ से नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे सेल किया होगा, ये इसी के आसपास कहीं बाय करेगा, मतलब 0.3% पे अगर सेल किया होगा तो 0.5 पे ये बाय करेगा, मतलब इसी के आसपास ये बाय करेगा। तो मतलब कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि मार्केट गिरा है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लेके ये मार्केट से प्रॉफिट लेके फिर से नया बाय कर लिया है। और फिर से मतलब ये कितना भी गिरे, मार्केट चाहे कितना भी गिरे, अगर प्रॉपर वे से अगर आप एवरेजिंग के लिए यहाँ पे फंड रखोगे तो आपके अकाउंट को धोखा नहीं है, आपका अकाउंट 100% प्रॉफिट निकालेगा। जहां पे लोगों को 5 लाख रुपए कोई इन्वेस्ट करेगा और 5 लाख रुपए का अमाउंट अगर 2 लाख रुपए बन जाता है, अगर किसी ने कॉइन खरीद के रखा है, मैं रॉयल क्यू के रोबो की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा समझ लो कोई कॉइन खरीद के रखता है, कहाँ पे खरीद के रखता है, कोई अपने पर्सनल अकाउंट में, बाइनेंस अकाउंट में खरीद के रखता है और मार्केट गिर जाता है और उसका वैल्यू अगर 2 लाख रुपए बन जाता है, मगर रॉयल क्यू का रोबो के वजह से उस बंदे का अगर रॉयल क्यू का रोबो के माध्यम से अगर वो 5 लाख रुपए लगे रहेंगे ना, तो मार्केट में उसका वो 2 लाख रुपए नहीं बनेगा। मार्केट चाहे कितना भी गिरे, वो एवरेजिंग करेगा प्रॉफिट निकालेगा और वैसे बचाते बचाते मार्केट गिरते समय फंड बचाते बचाते जहां पे उस बंदे का 2 लाख बनाऊंगा, अगर मेरा रॉयल क्यू के माध्यम से लगाऊंगा मेरा 5 लाख रुपए, तो उस बंदे का 2 लाख बनाऊंगा तो मेरा 5 का 5 लाख उल्टा थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ से मैं प्रॉफिट भी लेके निकलूंगा, ठीक है? मगर जब मार्केट उठेगा, क्योंकि एक गिरावट के बाद मार्केट बहुत जबरदस्त उठता है, जो उठता है ना उस समय मैं बहुत जबरदस्त प्रॉफिट निकालूंगा।
ये इसकी एक खूबसूरती है, इस रॉयल क्यू की खूबसूरती है कि मार्केट गिरावट के बाद अप में आता है, लोग यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं मगर हम यहाँ पे बचते हैं रॉयल क्यू के माध्यम से। लोग मुझे एक क्वेश्चन करते हैं कि सर कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा। मैं लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि भाई ये कोई आरओआई प्लान नहीं, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा। ये एक रॉयल क्यू का रोबो है। मैक्सिमम आज के टाइम में ऑल ओवर इंडिया में सभी लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, लोग इन्वेस्ट करके बर्बाद हो जाते हैं, कुछ प्रॉफिट निकालते हैं। मगर यहाँ पे ये रोबो, ये रॉयल क्यू का रोबो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो क्रिप्टो में चाहते हैं कि भाई मार्केट गिरे तो हमारा फंड बचे, और मार्केट उठे तो मार्केट उठने के बाद तो सबको प्रॉफिट मिलता है, चाहे वो जिसने अगर फंड डाल के भी रखा हो उसको भी प्रॉफिट मिलता है। मतलब रॉयल क्यू में इन्वेस्ट की बात नहीं बताऊं, अगर किसी ने बाइनेंस में खाली रखा हुआ है उसको भी प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और ये रॉयल क्यू के माध्यम से अगर रखेगा उसको तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये इस रॉयल क्यू की खूबसूरती है, इसलिए मैंने शुरुआत में इसको प्रमोट किया था और आज भी प्रमोट कर रहा हूँ। और आज मैं यहाँ पे V4 रैंक पे हूँ और V6 पे भी बहुत जल्दी पहुंचूंगा। ये इसकी खूबसूरती है और अपने हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा इंटरनल चीजें इसमें बता देता हूँ। कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में वन शॉट जो है या बाय है या ये सेल है, बाय है, ये चीज क्या है, ठीक है। तो ये चीजों में अगर आप स्ट्रेटजी मोड में अगर आते हो, स्ट्रेटजी मोड में अगर आते हो तो जो मैंने बताया कि पूरा का पूरा जो भी जितना भी कॉइन्स ने खरीदा है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉइन सेल करके मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट में एग्जिट हो जाएगा कॉइन सेल करके। दूसरा जो है सबबिन मोड, सबबिन मोड ये ऐसा है जहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। सबबिन मोड जैसे अगर यहाँ पे आते हैं सबबिन मोड कि यहाँ पे कॉइन खरीदा, समझो एग्जांपल में यहाँ पे कॉइन खरीदा, यहाँ पे कॉइन खरीदा, यहाँ पे कॉइन खरीदा, यहाँ पे कॉइन खरीदा, मतलब मार्केट गिरा है मगर यहाँ पे कॉइन खरीदा है, यहाँ तक कॉइन खरीदा है, मगर फिर से यहाँ पे भी कॉइन खरीदा है और यहाँ पे भी कॉइन खरीदा है, मगर ये ऊपर में लॉस रहेगा, ऊपर में लॉस रहेगा, मगर यहाँ पे बीच बीच में ये प्रॉफिट निकालते जाएगा। जब जब सेल करेगा तब तक ये प्रॉफिट निकालेगा, जब जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्रॉफिट निकालने की, मतलब यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे लॉस, बट यहाँ पे नीचे से प्रॉफिट निकालेगा। ये सबइन मोड की खासियत है जो रॉयल क्यू रोबो ने रॉयल क्यू में ये बहुत टाइम बाद ऐड कर दिया गया है, क्योंकि लोग थे कि कुछ लोग ऐसे हैं रॉयल क्यू में कि भाई हमें रेगुलर प्रॉफिट चाहिए, जिनको ट्रेडिंग नाम का टी भी नहीं पता, उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से रॉयल क्यू ने ये कुछ इम्प्लीमेंट किया होगा, ठीक है, कि भाई आप मार्केट गिरे तो भी प्रॉफिट, मार्केट टूटे तो भी प्रॉफिट। अगर मार्केट गिर रहा है तो प्रॉफिट तो होना ही है, मगर जब मार्केट उठेगा तो मार्केट उठेगा तो प्रॉफिट होना ही है, ठीक है। तो गिरावट में भी प्रॉफिट निकाल के दे रहा है और मार्केट उठेगा उसमें भी प्रॉफिट मिलते हुए आपको जाएगा। ये इसने रॉयल क्यू ने ऐड कर दिया है। और दूसरा है, एक है थर्ड जो सबबिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट, ये जो है ये एक सेटिंग अलग सेटिंग है, बस सबबिन मोड जैसा ही काम करता है, इसको भी बता देता हूँ। ये सबबिन मोड कैसे काम करता है, अगर यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे गिरता है, ये यहाँ तक गिरते हुए जाता है, अगर यहाँ पे इसको प्रॉफिट मिलता है इसको बेच देगा, ठीक है, बेच के फिर से कर देगा, अगर फिर से नीचे गिरा फिर से कर देगा, नीचे गिरा फिर से कर देगा, यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पे बेचेगा, अगर सीधा सीधा यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, इस तीनों को बेचेगा, मतलब जहां जहां प्रॉफिट मिलता है वहां वहां बेचते जाता है। ये सबबिन मोड जो है ना रियल टाइम सेटलमेंट, जहां जहां इसको प्रॉफिट मिलता है वहां वहां बेचते जाता है, ये रियल टाइम सेटलमेंट का काम है। ये भी बहुत ही अच्छा है, मगर इसमें एक डिफिकल्टी ये है कि आपको वेट एंड वॉच वाला काम होता है, जिसको अगर ये सेटिंग नहीं पसंद, मतलब ये अगर रियल टाइम सेटलमेंट नहीं करना तो यूज नहीं कर सकते। इसमें एक ही है कि नीचे से प्रॉफिट निकालेगा, जितना मार्केट नीचे जाएगा वहां पे प्रॉफिट निकालेगा, जितने मार्केट नीचे जाएगा वहां पे प्रॉफिट निकालेगा, मगर आपको पकड़ लीजिए ऊपर में तो लॉस मिल रहा है, नीचे तो प्रॉफिट बन रहा है, बट तुम्हारा अकाउंट एक तरीके से पकड़ लो एवरेज रहेगा, ना लॉस ना प्रॉफिट, इस तरीके से। मगर आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट लेने के लिए वेट करना पड़ेगा मार्केट उठने का, और मार्केट जब उठेगा तो जो एवरेज तुम्हारा जो अकाउंट साइज है वो प्रॉफिट में जाएगा। क्यों? तो अभी कॉइन उठ गए हैं, ऐसा। तो अगर आपको विदाउट लॉस कोई भी लॉस नहीं लेना, कोई भी प्रॉफिट नहीं लेना, खाली मार्केट गिरे तो भी मेरा फंड बच के रहना चाहिए, तो ये कुछ चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मार्केट उठता है तो प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। अगर फिर भी अगर आपका ऐसा होता है कि भाई इस रॉयल क्यू के रोबो में एक सबसे खास बात यह है कि आप जितना भी फंड रखते हो
यहाँ पे एवरेजिंग होना जरूरी है, मतलब नीचे से कॉल खरीदना बहुत ही जरूरी है। अगर जैसे समझ लो यहाँ पे ये जो पूरे कॉल्स है, ये कॉल्स खरीद रहा है खरीद रहा है खरीद रहा है, खरीदते खरीदते एग्जैक्टली लास्ट इसको ये बाय किया, इसने ये बाय किया और इस बाय में इसको इसी बाय में ये उठने वाला था और इसी बाय में ये उठने वाला था और आपका यही पे फंड खत्म हुआ। मतलब यहाँ पे ये एवरेज नहीं कर पाया है, मतलब यहाँ पे ये खरीद नहीं पाया। तो उस समय क्या होगा, उस समय खरीद नहीं पाया तो बेच भी नहीं पाएगा और खरीद नहीं पाया तो बेच नहीं पाएगा, तो आपके जो ट्रेड है फंसे हुए रहेंगे, ठीक है। और हो सकता है उसके बाद मार्केट और नीचे जाए तो और फंस जाएंगे। उससे बेहतर है कि मैं सबको एक बोलता हूँ कि भाई जो रॉयल टू का रोबो है इसमें आप हमेशा फंड रखो एवरेजिंग के लिए। आप ज्यादा फंड एकदम से ज्यादा लालच में मत जाओ। अगर ज्यादा लालच में जा सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, आपको निकालना है ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो, जैसा चाहे वैसे इसको यूज कर सकते हो, ये एकदम फ्लेक्सिबल है। मगर कैसा है कि उस समय आपको ये नॉलेज भी होना चाहिए कि अगर मार्केट बहुत ही जबरदस्त गिरे तो उस समय एग्जिट भी कैसे होना, वो भी आपको आना चाहिए। और रॉयल को हर तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है अच्छा ट्रेडिंग का तो आप इसको हर तरीके से यूज कर सकते हो। बट फर्क इतना है कि ये आपको एकदम फ्लेक्सिबल बना के दे रहा है, आपके ट्रेडिंग लेवल को बढ़ा दे रहा है। जैसे कि आप लोकल ट्रेडर हो, मतलब चाहे आप नॉर्मली कर लेते हो, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक कर लेते हो, मगर आपको ये एक एक्सपर्ट ट्रेडर लेवल पे छोड़ देगा। बट इसको समझना जरूरी है। अगर नहीं समझना तो जो अपना जो चल रहा है वो तो चल रहा है। जो ये तो मैं तो आपको पहले ही बताया कि मार्केट में लोगों के अकाउंट 5 लाख से 2 लाख हो जाएंगे, बट आपका फंड बचा रहेगा, मार्केट चाहे कितना भी गिरे, ठीक है। और दूसरा है ये हो गया, ये तीनों चीजें हो गई है, होल वेयर हाउस मोड, सबबिन मोड, रियल टाइम सेटलमेंट, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे बोल दी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी करंट में मैंने जो साइकिल से बाय किया था तो यहाँ पे ये ग्रीन में दिख रहा है, प्रॉफिट में दिख रहा है। और इसका जो भी ये जो मैंने बाय किया था यहाँ पे देखो होल वेयर हाउस मोड जो है यही ऑन है, वो यही ऑन होने के कारण बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट है होल वेयर हाउस मोड, जो मार्केट में पूरा सेल आउट करके निकल जाता है, मतलब कुछ भी छोड़ता नहीं है। ये मेरा फेवरेट है, जो मुझे पसंद है। जनरली ये नहीं, मैं ये इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ, ये जनरली यूज करता हूँ। अगर आपको लगता है तो आप ये भी यूज करो। मेरा एक सेपरेटली वीडियो रहेगा जो हमारे टीम के लिए रहेगा, जिसमें मैं बहुत सारे, मतलब ये सब चीजें मैं एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। जो मैं उस वीडियो में बताऊंगा आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद में ये हो गया पूरा इंफॉर्मेशन। बस है ना सर, मैं थोड़ा सा यूएसडीटी बाय करने का कुछ इंफॉर्मेशन बताऊं।